बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11 के बचे हुए क्वेश्चंस। तो आज का लेक्चर देखने से पहले अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के बारे में समझाया है, तो प्लीज़ जाकर के वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 6 के साथ बिना किसी देरी के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। आर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, केंद्र पर आंतरित कोण थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, चित्र भी बना लेते हैं अगर आप चाहे तो। इस तरीके से ये जो है आपका चित्र बन जाएगा। ये 60 दे रखा है, ये 15 और ये भी 15। ठीक है, आगे बात करें तो उसने कहा गया है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। अर्थात वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि यहाँ पे आपको जीवा मिलानी है, तो एक बार आपको निकालना है छोटे वाले का और एक बार निकालना है बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसने थोड़ा से आपको नीचे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको पाई का मान 3.14 रखना है और अंडर रूट 3 का मान 1.73 रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि बच्चों हमें बताया कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अर्थात थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको पहले लेक्चर में। करीबन 17-18 मिनट मैंने इसी पर डिस्कशन किया है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे आपको याद रखना है और किस चीज़ से आपको मतलब है, कैसे आपको याद होगा। ठीक है, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा होगा? ये वाला त्रिभुज है बच्चों, ओ ए बी। त्रिज्याखंड किसे कहते हैं? ये पूरा का पूरा त्रिज्याखंड है। ये पूरा का पूरा जो भाग कट गया ये त्रिज्याखंड है। और जो ये क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज जो ऊपर का बचा, ये इसका क्षेत्रफल है। तो थीटा कितना दे रखा है आपको? 60/360। पाई का मान 3.14 रखना है, क्वेश्चन ने कहा है। आर का मान लेना है 15, 15 का स्क्वायर माइनस 1/2 15 का स्क्वायर और साइन थीटा लिखना है आपको 60। ठीक है जी, 60 से इसको काट लेते हैं 6 बार। ठीक है, हाँ डन। तो आप क्या लेते हैं 15 स्क्वायर 15 स्क्वायर 15 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं जो कि होता है 225। तो अंदर बचेगा 3.14/6 माइनस 1/2 और साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2। 15 का स्क्वायर होता है भाई 225। ठीक है जी, अंदर आ गया 3.14 माइनस उसने कहा अंडर रूट 3 का मान 1.73 लेना है, तो यहाँ से आ जाएगा 1.73/4 और बटे में आ गया इसके 6। अब 6 और 4 का आपको एलसीएम लेना है 225। ठीक है, 6 और 4 का एलसीएम लेना है 4 6 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 दूनी 4 बेसिकली 12 आ जाएगा, सिंपल है ना। तो यहाँ ले लेते हैं 12, इसका एलसीएम आ गया 6 दूनी 12 यानी 2 से गुणा, 4 दूनी 8 2 गुना 2.6 माइनस 4 तिया 12 यानी 3 से गुणा, 3 तिया 9 7 दूनी 14 7 तिया 21 21 का एक हासिल लगा 2 3 गुना 3 और 2 5 यानी कि 5.19 5.19 इसको माइनस करो जरा 6.28 माइनस 5.19। 18 में से 9 गया तो 9 दूनी 18 9 बचेगा भाई, एक में से 1 गया 0 बचेगा, यहाँ बचेगा 1। तो आंसर आ गया आपका 225 इंटू 1.09/12। ठीक है भाई, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, कटेगा क्या किसी से? कट रहा है क्या? एक काम कर लेते हैं, दशमलव हटा करके नीचे 100 लिख लेते हैं और अब काट लेते हैं इसको भैया। ये कट गया आपका 25 से कट जाएगा 25 9 225 और ये कटेगा 25 चौका 100 है। इसको 3 से ट्राई करके देखेगा। 3 तिया 9 1 19 नहीं कटेगा, शादी का ना 7 3 39 7 7 चौका 7 21 7 चौका 28 7 5 35 नहीं कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कट ही नहीं रहा यार। 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9 3 चौका 12 होएगा तो जा ही नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके। 9 का 9 दूनी 18 9 तिया 27 और 3 का ना 3/4 चौका 16। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से आगे तक तो जाएगा नहीं, तो भैया लघु वाले जो वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल तो इतना ही निकलेगा। लघु वृत्तखंड का ये तय है तय, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया भैया आपका 327/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, दीर्घ वृत्तखंड की बात कर लेते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा लघु। लघु का मतलब होता है भाई छोटा वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा। और अगर हम आपसे दीर्घ वृत्तखंड की बात करें तो इसको पाई आर स्क्वायर में से घटा दीजिएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पूरा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो कि आया है 327/16।
16। पाई का मान लेना है 3.14। देखो बालको, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है। अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे हैं और बहुत फास्ट कर सकते हैं तब तो आप इसकी पूरी डीपली कैलकुलेशन करके आओ। यहाँ 16 से डिवाइड करके आओ कि 16 से 32 काट लेंगे, है ना, इस तरीके से पूरी डिवाइड करके आओ, पूरी कैलकुलेशन करके आओ, समथिंग 20 समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा है। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी वीक है या मेरी तरह है नॉर्मल, तो आप क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ के आ जाएंगे। इतनी सी यहाँ तक भी आपने कर दिया तो इसका मतलब ही आपका पूरा सोल्यूशन माना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इधर। 3.14 गुणा 225 माइनस 327/100। और अच्छे से अगर मैं इसको करना चाहूँ तो वैसे तो इसमें मुझे एलसीएम लेना पड़ जाएगा, 16 की इधर गुणा कर दो और ये है वो है वगैरह वगैरह। देखो करने का तरीका क्या है, फिर से वही कैलकुलेशन ही करनी है आपको। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना 16 की गुणा में 225 और उसकी मल्टीप्लाई करना 3.14 में, और उसमें से 327 घटा देना और बटे में लिख देना 16। इस सबको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा बड़े वृत्तखंड का। तो ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए बालको कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। त्रिज्या दे रखी है r बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है केंद्र पर 120 डिग्री का। बना लेते हैं एक बार और त्रिभुज। केंद्र पर 120 का कोण बना रही है भाई। त्रिज्या है आपकी 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12, ये भी 12। आगे बात करें तो उसने कहा गया है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम एज इट इज उसने कहा गया है कि पाई का मान 3.14 लिखना है। संगत वृत्तखंड यानी कि नीचे वाले इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, करिए भाई। त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है, लिख दीजिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट ना कर दूँ थीटा बटे 360 की जगह 120 बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर का मान ही रख लेते हैं 12 का स्क्वायर इंटू साइन 120। ठीक है, पाई का मान 3.14 रखना है, वैल्यूज रख ही लेते हैं 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं या डायरेक्ट एक काम कर लेते हैं 144 कॉमन ले लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144 बाहर आ गया, 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24, 12 3 36, और चाहो तो इसको 3 से काट सकते हो आप। काट लेते हैं, चलो छोड़ो यहीं पे रहने देते हैं इसको। 3.14/3 बाद में एलसीएम देख लेंगे, माइनस 1/2 बाहर, साइन 120 कैसे निकालेंगे इसका मान। साइन 120 अगर आपको ये मान निकालना नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ट्रिग्नोमेट्री या चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का, वहाँ से देख लीजिएगा। साइन के कोस के किसी के भी वैल्यूज हमें निकालना आपको सिखाया है, फिर से देख लीजिए एक बार। साइन 120 जब वैल्यू 90 से बड़ी होती है तो आपको अष्टक रूल लगाना पड़ता है, या कह लीजिए आपको क्वाड्रेंट देखने पड़ते हैं। तो पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में टेन और चौथे में आता है कोस। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं मुझे साइन में साइन का ही मान चाहिए तो मैं इस थीटा को लिखूंगा 180 माइनस, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं साइन 180 माइनस थीटा। और एक और बात याद रखना कि हमेशा 90 और 270 अगर आप प्लस माइनस थीटा कर रहे हो तो उस पर आपकी जो निष्पत्ति है वो चेंज हो जाती है, और अगर आप 180 और 360 प्लस माइनस थीटा कर रहे हो इस पर आपकी निष्पत्ति चेंज नहीं होती। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। यानी हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि यह साइन 60 है और साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, वेरी गुड। क्या आ जाएगा 144, 3.14, √3 का मान रखना है 1.73 और बटे में आ जाएगा यहाँ से 2 दूनी 4 और यहाँ से आ जाएगा 3, 4 और 3 का एलसीएम फिर से आ जाएगा 12। इसको थोड़ा सा मैं मिटान रहा हूँ। ठीक है साहब, तो ये आ जाएगा आपका 144, एलसीएम आ जाएगा इसका 12, तो इसमें आ जाएगी 4 की गुणा, 4 चौका 16 का 6 हासिल लगेगा, 4 गुना 4 और 1 5, 4 तिया 12, 12.56 माइनस यहाँ हो जाएगी 3 की गुणा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 7 दूनी 14, 7 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 ही करना 3, 4 5, 5.17, 5.19 और बटे में आ जाएगा बेटा 12। ठीक है, 12 से इसको काट लेंगे, 1 12 बार, 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 जरा 9 में से घटाओ जरा, 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 4 में से गया
3 बचेगा, 12 में से 5 गया, 2 में ख़त्म, 3 में ख़त्म, 7 बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लेना 12 गुणा 7.37, आंसर आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये आपके 7 क्वेश्चन बाल को हो जाएंगे। देखो मैंने फिर से बोल रहा हूँ, चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, जितनी जल्दी आप कर पाओगे उतना आपका बेनिफिट है, बट जल्दी के चक्कर में गलत मत करना। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल मत भूलना, जैसे साइन 120 आ गया कहीं पे, है ना, थीटा अगर बढ़ा दे दिया कैसे निकालेंगे, तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की कह रहा है, एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। ठीक है साहब, वर्ग की भुजा दे रखी है आपको 15। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग की भुजा दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर। आगे बात करें तो उसने कहा है कि कोने से 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से हमने क्या कर रहा है, घोड़े को बांध दिया। आकृति देख सकते हैं आप। तो अब देखो, अगर आपने 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांधा है, चित्र अगर मैं चित्र की बात करूं, यहाँ पे देख लो छोटा सा चित्र, अगर मैंने यहाँ घोड़े को बांधा और इसकी रस्सी ये 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो वो या तो इधर को 5 सेंटीमीटर जाएगा, मतलब इतनी ही एरिया में रहेगा, एक फिक्स एरिया में रहेगा, जो एरिया यहाँ से इस खूंटे से हमेशा कितने दूर रहेगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ आर बराबर मुझे कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। और अगर आर 5 सेंटीमीटर दे ही दिया है तो मुझे पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, क्योंकि वर्ग का कोण, वर्ग के कोण की बात चल रही है, तो वर्ग का कोण कितना होता है बाल को, 90 डिग्री। बस इसमें यही क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है। अर्थात थीटा आपको दिया नहीं है, लेकिन आपको खुद से क्या लेना है, 90 डिग्री लेना है, क्योंकि वर्ग का जो केंद्र का कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। आगे बात करें तो आकृति देख करके बताइए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। सिंपल सी बात है, मैदान के इतने ही हिस्से में, अर्थात 5 सेंटीमीटर वाले इस त्रिज्या खंड के हिस्से में घोड़ा घास चर सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, पहला पार्ट घास चरने योग्य मैदान का क्षेत्रफल, योग्य मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा 90/360 इंटू पाई का मान दे ही नहीं रखा, तो 22/60 इंटू आर स्क्वायर कितना है, 5, तो 5 इंटू 5। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं पाई का मान दिया है क्या, जी हाँ 3.14 दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पे 3.17 रखना है आपको, 3.14 रख देंगे। 9 से इसको 0 से काट लो, 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से काट ही लेते हैं इसको, 4 अट्ठे 32, तो 7 चौक 28.7, 8 9 10, यानी कि 28 आ गया, 7 चौक 28, 3 34, 7 7 7, 8 चौक 32, 20 5, तो 0.785 में 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया है जिस एरिया में घास घोड़ा चर सकता है। इसके बाद सेकंड में कुछ और कहा था उसने कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाए। अच्छा माफ कीजिएगा, ये आंसर ना मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि मीटर में दे रखा था, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। ठीक है, अच्छा उसने कहा है कि अगर रस्सी 10 मीटर लंबी हो जाए, यानी सेकंड कंडीशन में आर का मान आप 10 मीटर लंबा कर दें, तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा इस बार थीटा बटे 360 इंटू 3.14 और 10 का स्क्वायर 100, 9 चौका 36, 4 बार ये फिर से कट जाएगा, 0.785 बार, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो यह इस बार क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 78.5 मीटर स्क्वायर है। इस बार क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर, सॉरी 78.5 मीटर स्क्वायर। तो उसने कहा है कि क्षेत्रफल बढ़ कितना जाएगा, तो भाई पहले कितना था 19.65 या 19.625 और अब कितना हो गया 78.5 हो गया। तो यह लास्ट लाइन में देखिएगा, आपको नीचे दिखे या ना दिखे आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। तो वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि या कह लो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई 78.5 माइनस 19.625, तो 0 0 कर लेते हैं, माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ हो चुका होगा आपका 4, कैरी लेंगे तो यह आएगा 8 6 14, यहाँ बचेगा 7 को एक हाथ से लेते हैं 17 19, तो ये बचेगा भाई आपका 8 और यहाँ से बचेगा आपका 5। ठीक है, तो 58.75 ये आपका क्षेत्रफल आ गया इतना मीटर स्क्वायर, अर्थात ये वो क्षेत्रफल है जो उस घोड़े का आपने बढ़ा दिया, यानी कि पहले घोड़ा
19.6 मीटर स्क्वायर में चल सकता था, लेकिन जैसे उसकी रस्सी 10 मीटर लंबी हो गई तो वो घोड़ा अब 58.875 इतना मीटर स्क्वायर का एरिया और कवर कर लेगा। मतलब पहले यहाँ तक जा रहा होगा तो अब वो इतना एरिया और बढ़ जाएगा। तो ये जो बढ़ा हुआ एरिया है ना, यही आपसे पूछा गया था। तो टोटल एरिया माइनस पहले वाला एरिया, तो आंसर आया 58.875। 8 क्वेश्चन के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच है, ठीक है, को चांदी के तार से बनाया जाता है, जिसका व्यास दे रखा है आपको 35 mm का। अब ध्यान से देखना, आपको व्यास दे रखा है 35 mm का। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, व्यास दे रखा है तो त्रिज्या हो जाएगी बच्चों 35/2 mm। फिलहाल इतना रखते हैं, बाकी बाद में करेंगे। तो व्यास हो गया 35 mm, तो त्रिज्या हो गई 35/2 mm। कह रहा है कि तार को व्रत के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। ध्यान से सुनना, कितने त्रिज्या खंडों में विभाजित कर रहा है? 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। आपकी स्क्रीन पर आकृति भी आ रही होगी। अब उसने कहा है नंबर 1, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, कितने व्यास वाले वो प्रयुक्त हुए हैं? तो उसने कहा है कि तार को व्रत के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात ये जो तार है ये व्रत के पूरी परिधि पे तो लपेटा ही गया है, लेकिन जो अंदर के ये ब्रूच बने हैं इनके भी 5 व्यासों में प्रयुक्त किया गया है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम 5 व्रत वाले व्यास की बात करें, यानी अगर मैं आपसे कहूं पहला क्वेश्चन, तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई बराबर 5 इंटू व्यास। कितना व्यास था एक का? 35 mm। तो 5 व्यास बन रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। लाइन देखो, 5 व्यास वाले में भी प्रयुक्त हुआ है ना, तो 5 इंटू व्यास की लंबाई और प्लस व्रत की परिधि भी तो बन रही है ना। देखो ध्यान से, या व्रत की परिधि देखो, चित्र देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा चित्र। इसकी परिधि में भी तो तार लग रहा है ना, और व्रत की परिधि कितनी होती है? 2πr। व्रत की परिधि कितनी होती है? 2πr। इसकी 5 में गुणा करो, 5 5 25 का 5 ऐसे लगे 2, 5 3 15 और 2 17, 175 प्लस 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 35/2। काटो, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 2 से गया 2, 175 प्लस 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, जोड़ जाड़ के आंसर आ जाएगा 5 8 2, 285 mm। तो ये आ गया कुल तार। तो कुल कितना तार प्रयुक्त हुआ है? 285 mm चांदी का तार प्रयुक्त हुआ है। पहला क्वेश्चन का पार्ट डन। अब दूसरा कह रहा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ध्यान से सुनना, चित्र में पूरा का पूरा ब्रूच बन रहे हैं, और कितने ब्रूच बन रहे हैं? 10 ब्रूच बन रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, चूंकि कुल ब्रूच कितने बन रहे हैं? कुल ब्रूच बराबर 10। कुल कोण कितना बन रहा है? कुल कोण, भाई आकृति गोलाकार है तो टोटल एंगल कितना होगा? 360। देखो ध्यान से, 360 होगा। कितने ब्रूच बन रहे हैं? 10। तो प्रत्येक ब्रूच का कोण कितना होगा? प्रत्येक ब्रूच होगा 360/10 अर्थात 36 डिग्री होगा। देखो चित्र देख लो भाई, एक ब्रूच थोड़ी ना है, ब्रूच कितने हैं? ब्रूच हैं आपके पास 10, और एक ब्रूच में टोटल कितना एंगल बनना है? 360। तो एक में कितना बनेगा? 36। क्लियर हो गया? अच्छा जी। अच्छा, उसने क्या कहा है आपसे? कुल ब्रूचों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है? जी नहीं, उसने कहा है प्रत्येक ब्रूच का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब आपको अलग अलग का ज्ञात करना है। तो यहां लिख लेते हैं प्रत्येक ब्रूच या प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 इंटू πr²। मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ। थीटा का मान 36/360, पाई का मान 22/7, आर का मान r² 35/2 इंटू 35/2। θ/360 πr²। 2 11 बार 36, 10 बार 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से गया 7, और कुछ बचेगा क्या? कुछ बचा कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा ना। 11 गुणा 35/4। सॉल्व कर लो इसको। 11 पंजे 55 का 5 हाथ से लगा 1, 11 33, 33 में 5 जोड़ोगे तो 38, 385/4। एक त्रिज्या खंड क्षेत्रफल आ गया 385/4 mm।
स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक छतरी के 8 ताने हैं जो कि बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखो चित्र दे रखा है आपको, और उसने कहा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, कितनी त्रिज्या का वृत्त मानना है, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का। क्वेश्चन नंबर 10, आर का मान 45 सेंटीमीटर। आगे बात करें, सपाट त्रिज्या का वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत तान कैसे होंगे, देखो चित्र में ऑलरेडी दिखाया हुआ है। दो क्रमागत तान का क्या मतलब है, दो क्रमागत तान का मतलब है भैया कि बीच में त्रिज्याखंड बन रहा है। देखो यार, एक गोला बन रहा होगा, है ना, गोले में 8 भाग बन रहे हैं या 8 बराबर तान बन रही है। ठीक है, ये तो हो गई 4। तो ये त्रिज्याखंडी तो है ना, देखो यहाँ से ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये त्रिज्याखंडी तो है। अब मुझे पता है, चूंकि अगर मैं बात करूं त्रिज्याखंड के कोण की, त्रिज्याखंड का कोण, कुल कोण कितना है भाई बाल को, यहां से पूरा कोण कितना है 360। कितने भाग में बट रहे हैं 8, 360 बटे 8, इसको भाग करो जरा। 8 का 8 दूनी 16, 8 तो 24, 8 चौक 32, 8 चौक का 32, कितना बचेगा 32, 4 40 और 8 पंजे 40, 45 डिग्री, यानी कि कोण कितना आ गया 45 डिग्री। इसीलिए एक खाने का क्षेत्रफल, एक खाने का क्षेत्रफल यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 45 का स्क्वायर है तो इंटू 45। ठीक है, ठीक है जी, इसको काट लो। 45 दूनी 90 होता है और 9 चौक का 36 होता है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 45 अट्ठे 360 हो जाएगा। 8 45 के 0 हाथ से लगेंगे, 4 8 चौक 32। हाँ ठीक है जी, 45 अट्ठे 360 हो गया। अच्छा काट लो इसको, 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28, कटेगा क्या 45 तो नहीं कटेगा यार, मुश्किल है। ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसको, नहीं कट रहा तो 45 को 45 पे ही रहने देते हैं। ठीक है सर, 15 3 से तो कट जाएगा यार ये। अच्छा कुछ कट रहा है तो ठीक है, काट लेते हैं, ये काट लेते हैं। 2 1 2 11, 2 चौका 8, और तो कुछ मुझे नहीं लगता कट रहा है। ये 7 का 7 भी ऐसे रहेगा। तो मेरे को फाइनली मिला 11 गुणा 45 और बटे नीचे से मिला मुझे 4 गुणा 7। अब मैं करूंगा इनकी मल्टीप्लाई, 11 की गुणा 45 में और उसकी गुणा फिर से 45 में। 11 की गुणा 45 में करते 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगेंगे 5, 11 चौक 44 और 5 49 इंटू मल्टीप्लाई बाय 45 और 7 चौक 28। ठीक है भाई, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो 45 की मल्टीप्लाई जब हम 495 में करेंगे तो हमें फाइनली आंसर कितना मिल जाएगा 2275, यानी इसका आंसर हमें मिलेगा यहाँ से 2275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया उसके एक भाग का, यानी इस किसी एक खाने का क्षेत्रफल इतना है, और अगर पूरी छतरी का क्षेत्रफल निकालना हो इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। तो ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 11 कह रहा है किसी कार में 2 वाइपर लगे हुए हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, अर्थात परस्पर एक दूसरे पर नहीं आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई आपको 25 सेंटीमीटर दे रखी है। अर्थात भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात मैं करूं, अगर गाड़ी के वाइपर की बात चल रही है तो भैया एक वाइपर ऐसे होगा, दूसरा वाइपर ऐसे होगा, तो बीच की जो है इस तरीके से तो साफ कर रहे होंगे, कोई एक मिडिल एरिया ही तो साफ कर रहे होंगे ना वो, है ना, इसी तरीके से एरिया साफ कर रहे होंगे। अच्छा उसने क्या कहा है, वाइपर की लंबाई कितनी है बच्चों 25 सेंटीमीटर, यानी कि मैं कह सकता हूँ वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, वाइपर की लंबाई का मतलब, वाइपर की लंबाई का मतलब है ये 25 सेंटीमीटर है ना भाई, 25 सेंटीमीटर है वाइपर की लंबाई। आगे बात करें तो उसने कहा है कि कोण 115 डिग्री का बना रहे हैं। कितने का बना रहे हैं 115, थीटा का वैल्यू 115 डिग्री है। आगे बात करिए तो उसने कहा है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है उस क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, हाँ ये जो वाइपर हैं ये बीच में से तो इतना एरिया साफ कर रहे होंगे, पर अपना मतलब इतना ही तो इधर करो। अच्छा आप सबको छोड़ो यार, आप एरिया निकालो, आप क्षेत्रफल निकालो, आप चक्कर में मत पड़ो। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 300, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 25 इंटू 25। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व कर लीजिए, इसको काट लेते हैं, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 15, 5 दिया 15, इसको काट लेते हैं, 5 7 35, कितना बच गया 1 10, 5 दूनी 10, 23 बटे 72, और थोड़ी ना कटेगा ये, और मुझे तो नहीं लगता कटना चाहिए। ठीक है चलो 2 से काट लेते हैं, 2 का 2, 2 का 2, इसको काट लेते हैं, 2 3 6, 2 6 12, 36, और कुछ कटेगा क्या 23, तो एक अभाज्य संख्या आ गई भाई।
बटे में 36 आ गया, 25 25 625 हो गया। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 23 की गुणा करनी है 11 में और उसकी गुणा करनी है 625 में, और नीचे से मल्टीप्लाई करनी है 36 की 7 में। ठीक है भाई, ये आ जाएगा हमारा एक भाग का क्षेत्रफल। अब देखो बाई पर कितने हैं, 2, बाई पर कितने हैं, 2। अब जब बाई पर चलेगा, मान के चलो ये बाई पर है, तो ये इधर को भी जाएगा और ये इधर को भी जाएगा, ये तो पूरा 180 डिग्री जाएगा ना, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो हमने इधर वाले हिस्से का तो निकाल दिया इस बाई पर के लिए, लेकिन इस वाला हिस्सा भी, इधर भी तो हिस्सा बना रहा होगा। अर्थात कुल क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, कुल क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, तो मैं इसमें 2 से गुणा कर दूंगा। तो 2 गुणा 23 गुणा 11, एक काम गलत, 23 की 11 में गुणा कर ही लेते हैं यार, घंटे खत्म हो जाएगा। 11 33 का 3 हासिल लगेगा, 3 और 11 दूनी 22 और 3 25। ठीक है जी, और इनटू में आ जाएगा 625 और बटे में आ जाएगा आपका 36 गुणा में 7। 2 से इसको काट लो, 2 गुना 2 2 अट्ठे 16 18 कटेगा, तो इसमें से अब भी कुछ नहीं, सॉल्व कर कला करके आंसर लिख लेना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इनका कुल एरिया आ जाएगा, बाई पर होगा। किस किस की गुणा करनी है, 253 की 625 में करनी है और उसे 18 और गुणा 7 से भाग कर देना है। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट लेना है इसमें से। ठीक है, बाकी आपके 11 क्वेश्चन जो है बच्चों वो कंप्लीट हो गए। तो 11 क्वेश्चन के बाद अब देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि जहाजों को समुद्र के जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस से 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्या खंड, ऑलरेडी उसने कह दिया 80 डिग्री का कोण है, त्रिज्या खंड है, तो सारा खेल ही खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, थीटा का मान दे दिया 80 डिग्री, है ना। ठीक है, और कह दिया त्रिज्या खंड जो है वो कितना है, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, r बराबर 16.5 किलोमीटर की दूरी तक। आगे क्या कह रहा है, लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। अर्थात हमें कुछ इस तरीके से निकालना है कि भैया इतने एरिया में वो फैला रिया है, तो इतने एरिया का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाना है। तो आते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 80 बटे 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 16.5 इंटू 16.5, स्क्वायर तो 2 बार कर दिया। 0 से गया 0, 8 से इसको काट लो, 4 दूनी 8 काट लेते हैं, और 4 अट्ठे 32, 4 नम 36। ठीक है, और क्या बचा भैया, क्या बचा 2 बटे 9 आ गया। कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है, देखो क्या ये 3 से कट जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो कट जाना चाहिए। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, बचा 1, 3 पंजे 15, 5.5, ये कट गया तो ये भी कट जाएगा 5.5, यानी फाइनली मुझे मिलेगा 22 की 2 में गुणा करूंगा तो 22 दूनी 44 गुणा 5.5 गुणा 5.5 बटे, मुझे मिल गया यहाँ से 7 खत्म, सब कुछ खत्म, बटे में 7 आ गया। ठीक है साहब, आ गया 7। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, गुणा कर लेते हैं, एक काम करो, गुणा कर लोगे, पॉइंटों में अगर गुणा कर सकते हो कर लेना, वरना पॉइंट 2 हटा करके नीचे 100 लिख लेते हैं, और ये वाली गुणा थोड़ी सी और ईजी बना लेते हैं। 11 से इसको 22 बार काट लेते हैं, इसको 50 पे काट लेते हैं, 5 से इसको 10 पे काट लेते हैं, 5 गना 5, 5 गना 5, फिर से इसको 5 गना 5, 5 गना 5, और इसको 2 पे काट लेते हैं, और इसको यहाँ से 11 पे काट लेते हैं। तो ऊपर फाइनली आपको मिल गया 121 इंटू 11 और बटे 7। 11 का ना 11 का 1 हासिल लगेगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23 का 3 हासिल लगेगा 2, 11 का ना 11, 12 13, आंसर आ गया 1331 बटे 7 किलोमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जहाँ तक वो लाल रंग जो है वो चेतावनी दे देगा, 1331 बटे 7 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है कि एक गोलाकार मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखो चित्र दे रखा है आपको, कह रहा है कि मेज पोस्ट की त्रिज्या अगर 28 सेंटीमीटर हो, तो मेज पोस्ट की त्रिज्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर 13, मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो आर का मान दे दिया 28 सेंटीमीटर। आगे बात करें तो उसने कहा है कि ₹.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात रेट दे रखी है आपको ₹.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की तरह से कॉस्ट आ रही होगी। हाँ जी, इतने सेंटीमीटर की डिजाइन से बनाने की लागत ज्ञात करनी है आपको। अच्छा सिंपल, उसने पहली लाइन में कितने दे रखा बच्चों, कितने डिजाइन बने हुए हैं, 6 डिजाइन बने हुए। अच्छा, इस डिजाइन को देख करके बताओ, ये डिजाइन आपको वृत्तखंड नहीं दिखाई दे रहे? देखो ये डिजाइन जो बने हुए हैं इस तरीके से बने हुए हैं कि एक सर्किल है
और ये एक उसकी जीवा, ये दूसरी जीवा, ऐसे ही तीसरी, है ना, फिर चौथी, फिर पांचवी और फिर उसके बाद छठी। 6 जीवाओं से मिलकर के ये डिजाइन बना हुआ है। अर्थात मैं ये कह दूंगा एक वृत्तखंड का अगर मैं बात करूं, एक वृत्तखंड द्वारा बना कोण, एक वृत्तखंड द्वारा बना कोण टोटल कितना होता है 360। कितने भागों में डिवाइड हो रही है 6 भागों में। एक वृत्तखंड कितना बना देगा 60 डिग्री का। ठीक है, एक वृत्तखंड कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री का। इतना क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब उसने आगे बात करी है कि कुल लागत बताओ इन डिजाइनों को बनाने की। अर्थात मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है बाल को, अगर मैं किसी एक डिजाइन का एरिया निकाल के उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कुल डिजाइन का एरिया पता चल जाएगा। अब एक डिजाइन का एरिया निकालने के लिए हम इस तरीके से इसको एक त्रिज्या खंड मान लेते हैं, जिसकी त्रिज्या हमें ऑलरेडी दे रखी है। तो हम यहाँ से मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि अतः एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें 6 से गुणा कर दें तो हमें कुल जो है वो आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैसे भी आ जाएंगे। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पहली वीडियो देख लेना अगर नहीं पता है तो कैसे आया। थीटा कितना है 60, 60/360। पाई का मान दे रखा है क्या जी नहीं, √3 का मान दे रखा है, बस 1.7 लेना है। पाई का मान ले लेते हैं 22/7 इंटू आर। आर कितना है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, 28 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर का मान 28 का स्क्वायर और साइन थीटा कितना है 60, तो साइन 60। 6 से गया ये 6 छंग 36, 6 बार 28 का स्क्वायर ले लेंगे बाहर कॉमन, अंदर क्या बचेगा 6 गुणा 22/7 और माइनस यहाँ से बचेगा 1/2 साइन 60 का मान √3/2। 28 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर करके देख लेते हैं यार कितना जाता है। 28 इंटू 28 एक कर ही लेते हैं यार, चलो बात की बात ही छोड़ो। 8 8 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 दूनी 16, 16 4 और 2 22, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 56, 6 2 8 4 7, 784। ये आ गया भैया इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 132/7 माइनस √3 का मान उसने कहा है 1.7 लेना है बटे 4। 7 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 28 आ जाएगा। 7 8 4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 4 और 1 5, 528 माइनस इसमें 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 49 का 9 हासिल लगेगा 4, 7 7 8 9 10 11 यानी 11.9 और बटे 7 चौका 28। एलसीएम लिया है बाल को, यहाँ और कुछ नहीं करा। ठीक है, मैंने पहले बताया कि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पर बेस्ड है। आप जितनी जल्दी कर लेंगे आंसर उतनी जल्दी मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, जब इसको सॉल्व आप कर लेंगे तो आपका फाइनली आंसर मिलेगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात ये आपको एक पार्ट का क्षेत्रफल मिल गया या एक डिजाइन का क्षेत्रफल मिल गया 77.46। ठीक है, अब उसको आपने उससे कहा है कि आपको ऐसे कितने डिजाइन बनाने हैं, 6 डिजाइन बनाने हैं। तो कुल डिजाइन का क्षेत्रफल या कह लेते हैं कुल कॉस्ट ही निकाल लेते हैं, कुल लागत ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो कुल लागत आ जाएगी 0.35 की तो लागत है, ठीक है, इंटू 6 बनाने हैं और एक कितने का है 77.46 का है। इन सबको कैलकुलेट जब आप कर लेंगे तो आपका फाइनली जो है वो कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो कॉस्ट आएगी आपके रुपीज़ प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो और इसका फाइनली जो आंसर है बच्चों वो आ रहा है 162.68, 162.68। तो ये आपके 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, निम्नलिखित में से क्या होगा। क्या कह रहा है, त्रिज्या r वाले उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण r डिग्री है, निम्नलिखित में से क्या होगा। देखो भाई सिंपल सी पता है, अगर p डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल होगा p डिग्री बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होने वाला है ना, ये तो हमें पता ही है। अब ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, आर कैपिटल आर त्रिज्या का दे रखा है। ठीक है, तो इसको कैपिटल आर बना लेते हैं यार, तो ये आना आपका आंसर आना चाहिए। अच्छा ऑप्शन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे आपके A B C D, जिससे आपको कोई दिक्कत ही ना हो। पहला ऑप्शन है भाई P/180 इंटू 2 पाई आर, P/180 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, P/180 पाई आर स्क्वायर,
P बटा 180 पाई आर स्क्वायर। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 360 चाहिए, तो इसको डायरेक्ट खत्म कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है P बटा 360 2 पाई आर, P बटा 360 2 पाई आर, ये भी नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पाई आर स्क्वायर चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बचा लास्ट वाला, वो है P बटा 720, P बटा 720 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो पहला और आखिरी ऑप्शन में से लास्ट ऑप्शन ही क्यों होगा, क्योंकि भैया क्षेत्रफल में पाई आर कभी नहीं आता, तो हमने सॉल्व भी नहीं करा और हमें आंसर पता चल गया कि इसका ऑप्शन नंबर डी है। और से सॉल्व करोगे तो 2 से इसको काट लेना, 360 आ जाएगा, क्योंकि हमें क्षेत्रफल तो ऑलरेडी पता है कि P बटा 360 पाई आर स्क्वायर होने वाला है। अब हमें इतना क्लियर है कि बटे में 360 चाहिए और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, बटे में यहाँ 360 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर है। तो 3 ऑप्शन अपने आप ड्रॉप हो गए, चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 11 जो था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो भाई ये कंप्लीट हो गया आपके 14 के 14 क्वेश्चन, यानी कि आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हो जाता है अभी कंप्लीट। अब इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।